हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है और उसकी आंसर की भी बन गई है, बस हम आपको जल्दी से मिलवा दे रहे हैं। आप लोग तुरंत मिला लीजिएगा और इसके बाद एक काम और करिएगा, जिनका कल पेपर है या परसों पेपर है और वो बच्चे चाहते हैं अगर कोई डीआई सॉल्व करा दी जाए उनको, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें या इसी पे कमेंट कर देंगे। जो डीआई का सॉल्व चाहिए वो डीआई आप बता दीजिएगा, उसका सलूशन रात के 10-11 बजे तक अवेलेबल करा दिया जाएगा चैनल पे। जिस भी डीआई का आपको सॉल्व चाहिए, इन 8 डीआई में जो भी डीआई आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो डीआई आप बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आंसर पे टिक लगाते हैं जल्दी जल्दी। सभी लोग मिलाइएगा। 1-2 आंसर में थोड़ा सा मिस मैच हो सकता है। कोशिश वैसे की गई है कि 100% एक्यूरेसी रखी जाए, लेकिन 1-2 जीएस के क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहना और कोशिश है पूरी की मैथ और रीजनिंग और हिंदी जो भी चीज़ें हैं उसमें गलतियां नहीं होंगी। जीएस में भी गलती की संभावनाएं कम है। 1-2 क्वेश्चन पे शायद डाउट हो सकता है। ठीक है, चलिए भैया जल्दी टिक लगाते हैं। पहली वाली डीआई ये वाली है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये तो सेम डीआई आपको पढ़ाई गई है ना, तालिका का अध्ययन करने वाली। तो जितने बच्चे हमसे पढ़े वो सब ये डीआई करके आए होंगे, कोई भी छोड़ के नहीं आया होगा, उम्मीद पूरी है। चलिए, कह रहा फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो पहले का आएगा 118 आंसर बनेगा। दूसरा क्या है, थोड़ा सा आज वो लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा झेलना होगा बेटा, क्योंकि ये ब्लैक नहीं हो पा रहा। अगर ब्लैक हो जाता तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का औसत कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल संख्या का अनुपात क्या है। दूसरे का बी 59:80, 59:80। अगला आइएगा तीसरा वाला, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीसरे का ए 64.71, 64.71। चौथे प्रश्न पे आइए, कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल में मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो चौथे का सी 144। मिलाते चलिएगा। पांचवें पे आइए, कंपनी क्यों द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना था। पांचवें का ए अंतर था 85 का। ये डीआई आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आई और हमने ऑफलाइन बैचेस में 3 बार पढ़ाया इस डीआई को। हमने कहा था कि यूपीएससी का नियम है, जो सिलेबस में नहीं होगा वो जरूर पूछेंगे। तो पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा था पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, इसीलिए हमने आपको डीआई वाली सॉल्व कराई। 3-4 क्वेश्चन ऑफलाइन बैच में कराए थे। आइए, तो ये वाली डीआई मिलाइएगा। कह रहा है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो 12.78%, 12.78%। फिर कह रहा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो इसमें 86% आंसर बनना चाहिए। आंसर कैलकुलेट करने पे 85.7% आ रहा है, तो लगभग में 86% बना सकते हैं। और यूपीएससी ये भी चाह जाए तो कहो इनमें से कोई नहीं भी बना सकता है, लेकिन आंसर 86% बनना चाहिए। आइए अगला, इसका तीसरा प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यदि वर्ष, दिखाई दे रहा है ना प्रश्न, बताइएगा, अब दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और नीचे, अब ठीक। कह रहा है यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई राशि कितनी थी। बी 72.50, ये वाला बी बनेगा। अगले पे आइएगा। ज़्यादा ही ब्लर करने लगा, अरे यार ये लाइट क्यों भाग रही है, रुक जाए बस, अभी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सही हुआ ना। चलिए 9 पे आइएगा। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, तो आधारभूत संरचना के पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। 9 का सी 2 करोड़। आगे आइएगा, लाख करोड़ जिसमें भी दिया है वो सारे आंसर बनेंगे। ठीक, अगला दिया है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। 10वें का ए 35% कम खर्च किया गया, 35%। आगे आइए,
ये वाली DI पे आइए, जहाँ पे आपको दो कंपनियाँ दी गई हैं A और B, प्रतिशत लाभ दिया गया है ना। ये DI अच्छी थी, ये DI थोड़ा सा लेवल पे थी। भैया आज ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप झेलो। कह रहा 2005 में दो कंपनियों A और B की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा? 45:68। 45:68। आगे आइएगा 12 नंबर पे, 12 नंबर समझिएगा। कह रहा वर्ष 2003 में कंपनी A का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी A की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी की A की आय कितनी थी? तो 12 का आ रहा C, 464 करोड़। 464 करोड़। 13 पे आइए, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी A के व्यय का कंपनी B के व्यय से अनुपात क्या था? 13 का B 15:17 था। 15:17। आइए 14 और 15 जल्दी से देखिएगा। 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर है, यदि 2002 में कंपनी B का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में कंपनी की आय क्या थी? तो 14 का आंसर बनेगा D वाला, 260 करोड़। 15 पे आइएगा, यदि 2001 में कंपनी A और B का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? 15 का D 102 करोड़। बस आंसर आपको मैच कराना है, बाद में मैं सॉल्व करा दूंगा। DI जो भी आप कहेंगे आप उसको सॉल्व करा दी जाएगी। आइए आगे मिलाते हैं 16 से, जल्दी जल्दी मिलाइए, बिल्कुल तुरंत आंसर पे टिक लगाइए। बस 16 वाली देखिएगा, 16 से मिलाइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो 16 का C समुद्रगुप्त। 17 पे आएगा, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। 17 का C औरंगजेब। जजिया का दोबारा औरंगजेब ने लगाया था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना गया है? 18 C रेलवे सबसे महत्वपूर्ण था जो अंग्रेजों ने चालू किया था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा। 19 नंबर का विष्णु शर्मा। सबको दिखाई दे रहा है? आइए 19। अब 20 पे आइएगा। 20 पे, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। 10 का C धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा के रूप में किया था। आइए अगला 20 तक हो गया, जल्दी जल्दी मिला लीजिए। 21 से मिलाइएगा। 21 का आंसर मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 21 का C अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया था। यह 1857 का विद्रोह था। फिर आइएगा 22 पे, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इनमें से कोई नहीं, गलत। नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। ठीक। आइए 22, यहाँ पे 22 दो ही क्वेश्चन थे। 23 पे आइएगा आप। 23 से सुनिएगा फिर से। 23, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? 23 का B रास बिहारी बोस ने। 24 पे आइए। 24 का, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? 24 का A कैस्पियन सागर। 25 पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? 25 का A C राजगोपालाचारी। 25 का A। 26 पे आइएगा। 26 क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत के से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 26 का B भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा बर्मा को अलग किया गया था, भारत को। 27 पे आइएगा, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? 27 का D क्रूड जन्म दर। 28 पे आइए, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? 28 का C मध्य प्रदेश। 29 पे, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। 29 का है A प्रस्फोट फटना। 30 पे आइए,
30 पे GMT का पूर्ण रूप है GMT। अभी इससे पहले वाले पेपर में GMT का समय पूछा था, इस बार ग्रीनविच मीन टाइम। 30 का C। आइए अगला मिलाइएगा, जल्दी जल्दी मिलाइएगा सभी लोग, समय ना लीजिए, बस जल्दी से समाप्त करिए मिला के, फिर अभी इसका सॉल्व भी देना है ना आपको। आप बताइए कौन, जिन बच्चों का पेपर है वे बच्चे जरूर बताएंगे कि उनको कौन कौन सा सॉल्व चाहिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए 30 तक हो गया। 31 पे आइए, 31 से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? 31 का B पंजाब। 32 पे आइएगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 32 का D 14 बैंकों का। 33 पे 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद डैश 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 उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किए गए थे। 33 का C परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 33 का C। 34 पे आइए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 34 का B श्री मोंटेक सिंह अहूवालिया। 35 पे आइए, 35 पे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? 35 का B प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है, प्राथमिक क्षेत्र। आइए 36 से, 36 दिखाई दे रहा है? हाँ 36 पे निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? 36 का B ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। 37 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? 37 का D आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण करता है। 38 पे चलिए, 42वें संविधान संशोधन माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? 38 का C समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 38। आइए अगला 39 दिखाई दे रहा है? 39 बताइएगा अब। ठीक है भैया, थोड़ी सी लाइनिंग की आज प्रॉब्लम चल रही है, ये बार बार ये लाइट इसकी डाउन हो जाएगी। लाइट अगर इसकी फुल स्पीड पे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तो ये बढ़िया चलेगा ना। आइए 39 पे कह रहा प्रकाश वर्ष एक माप है, ये तो पता ही होगा प्रकाश की गति का, प्रकाश की गति का ना। 40 पे सभी अम्लों में समान तत्व। 40 का C हाइड्रोजन। 41 पे आइएगा, नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए 41 का टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन लगाया जाता है। 42 पे चलिएगा, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। कानून बनाना संसद का कार्य है। आइए 43 पे सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 43 का C केंद्र और राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। 44 पे आइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में इनमें से कौन सबसे बड़ा है? 11/13। ये तो मैंने निकालने का आपको तरीका बताया है ना सबको। 4/9 है, 5/7 है, 11/13 है, ये बहुत पढ़ाया। ये 9 × 5 = 45, 7 × 28 से 28 और ये 45, तो 45 वाला बड़ा हुआ। फिर 13 × 5 = 65, 11 से 77, 77 वाला बड़ा हुआ। 77 का 11 में गुणा करोगे 187, इसका गुणा करोगे 169, तो ये वाला बड़ा हुआ। तो आंसर क्या आएगा? 11/13। ये a³ + b³ लिखा हुआ है, नीचे a² + b² - ab लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला जो होगा a³ + b³ लिखा हुआ है, तो मतलब a + b। ऊपर वाले का आंसर आएगा 5.9, 5 सॉरी, यहाँ पे आएगा 11/13, यहाँ पे आएगा 7/9, 7/9, 45 का B। हाँ 7/9 सही है। 46 पे चलिएगा, ये अभी एक क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में आया, फिर आ गया, देखा हमने कहा था इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के जाना। यहाँ पे आया 46 में, इसमें 5% आंसर आएगा। कह रहे एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए फिजिक्स में। यदि इन दोनों विषयों में इतने % अभ्यर्थी होते हैं तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो अगर दो गोला बना लेना, दोनों में उत्तीर्ण है 55, 55 से 70 घटाना 15, 55 से 80 घटाना 25, सबको जोड़ देना 25, 35, 10, 40, 95, 100 से 95 माइनस कर देना, कितना आएगा? 5%। 5% क्या होंगे? अनुत्तीर्ण वाले होंगे।
ये एक आ चुका है, मैंने इसीलिए कहा पुराने पेपर जरूर देख के जाना। यूपीएससी का नियम है, एक आध क्वेश्चन कॉपी जरूर करेगा ना, एक आध कॉपी जरूर होता है। आइए 47 पे चलते हैं, 47 पे आइए। 46 का सी हो गया, 47 पे निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन है, आप तो पता है डॉल्फिन। 48 पे आइए। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा अवधि से। प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा अवधि से। आइए 49 पे। दिखाई दे रहा सबको? थोड़ा सा और नीचे कर दें, बस दिखाई दे रहा है, और बस। अरे यार कब हाँ करोगे? अब ठीक है, अब नहीं दिखाई दे रहा तब भी हम बोल रहे हैं क्वेश्चन सुनो। 49 सुनिएगा, कह रहा 308, 125, 145, 120 और 102 का औसत क्या है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो आंसर बनेगा 49 का बी। इसको अंडर रूट के बाहर निकालना, हमने आपको निकालने का तरीका बताया है। 9 - 4√5 हमने कहा था इसको तोड़ना 2 गुणे 2 गुणे √5 में। आगे वाले 2 से मतलब नहीं होता, इसको 2 भागों में तोड़ देना, 2 गुणे √5, 2 गुणे √5। अगर माइनस में तो आंसर आएगा माइनस में, √5 - √2 है ऑप्शन में। ये देखिए √5 - √2, मैंने इसको आपको बताया था बेसिक मैथ जब पढ़ा रहे थे, याद करो। याद आया कुछ बेसिक में? आओ 51 पे आइए। 51 नंबर पर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये तो आस्तिक होगा ना, आस्तिक, भक्त नहीं होता, आस्तिक होता है। 51 का बी। 52 पे, स्थावर का विलोम शब्द है बी। जितना हिंदी वाले सर ने पढ़ा पूरी हिंदी आई है आपकी। सभी बच्चे बताते चलो आई या नहीं आई? जो पढ़ाया गया वही आया ना जो पढ़ाया गया, ऐसा तो नहीं कुछ बाहर से आ गया। 52 पे, 52 समझिएगा। 53, अच्छा, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए तो होए भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। जब तुम्हारा कोई दुश्मन आए उसको पहले ही समाप्त कर देना चाहिए ना, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। 54 का, सोलप का संधि विच्छेद है तो 54 का डी। सुधन लप अल्प, सुधन अल्प। 55 का, इति, इति का सही अर्थ है, एक इति का समाप्ति होता है, एक इति का विघन होता है। तो 55 का सी, 55 का सी। मिलाते चलिएगा जल्दी जल्दी, संधि भी मिला लीजिए। आइए पैसेज मिलाइएगा। पैसेज पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं सब जल्दी जल्दी से ना, पैसेज पढ़ेंगे नहीं, आंसर पे टिक लगाओ बस। पैसेज आप पढ़ते रहना घर पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। तो 56 का आपका है, 56 का आपका है ए, नो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली अ हॉलीडे, नो। मतलब वैलेंटाइन डे के दिन वैसे भी छुट्टी नहीं होती यार, कोई ऑफिशियली प्रोग्राम थोड़ी, कोई होली दिवाली थोड़ी है कि वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी हो जाएगी। तुमको अपना दिमाग लगाना चाहिए था इसमें, वैलेंटाइन डे की छुट्टी लोगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स। 57 का ए, थैंक यू कार्ड्स। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। जो सुख और दुख में एक ही जैसा हो उसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक, जिसको ना सुख पता चलता हो ना दुख पता चलता हो, वो हमेशा एक ही जैसा नाटक रोता हो। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ लेम, टेम या लेम। टेम लेम में झूठ बोल, डोसाइल। इसका 59 का सी, डोसाइल। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज, तो टार्डी, टार्डी मतलब धीमा। 60 का सी। मिलाते चलो जल्दी जल्दी, मिला लिए सिनोनियम्स। एक सिनोनियम का है डोसाइल और एंटोनियम का है टार्डी। आइए 61 पे आइए। 61 का है, समझते चलिएगा जल्दी जल्दी से।
दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों का शुल्क बढ़ाया है। भाई अगर लैपटॉपों पे शुल्क बढ़ता है, अगर लैपटॉपों पे शुल्क बढ़ाएगी सरकार तो कंपनियां रेट जरूर बढ़ाएंगी। जैसे तेल पे जीएसटी बढ़ती है या टैक्स बढ़ता है तो तेल कंपनियां रेट बढ़ा देती हैं। तो मतलब कारण एक जो है वो कारण दो का प्रभाव है। तो कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। बिल्कुल, कथन दो इसका कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। नहीं, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। सही कह रहे हैं, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव होगा। भाई कथन एक में बताया गया है कि इसके कारण इसका रेट बढ़ा, किसके कारण? इसके कारण। तो ये प्रभाव डाल रहा है एक के ऊपर, तो एक कारण है और दूसरा प्रभाव है। क्या हुआ? कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। अच्छा, ए और सी में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, दोनों स्वतंत्र कारण तो है नहीं, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव तो है नहीं। लैपटॉप कंपनियां का रेट बढ़ रहा है क्योंकि उसकी वजह से बढ़ रहा है, वो दूसरा वाला प्रभाव डाल रहा है पहले वाले को। पता ही 61 का सी लगाइए। आइए 62 पे आइएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार समझते? बेटा, बेटा आंसर बनेगा 62 का। 63 पे आइएगा। ये तो आपको पढ़ाया गया बहुत बार ना, ये तो आपको बहुत पढ़ाया गया है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग अगर आपसे गलत हो जाए ना तो आप सबसे बड़ी गलती करके आए हो पेपर में। इससे बड़ी गलती आप कोई नहीं कर सकते। आइए 63 पे आइएगा। 63 का सी बनेगा, 63 का सी। 64 में कहा, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाई गई। 64 का सी, भारत और नेपाल के बीच। 65 पे आइएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? बांग्लादेश, बांग्लादेश को। 66 का 101 हमने इसलिए बनाया क्योंकि सर 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तुम लोग क्या बना रहे हो बताओ? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर अगर इसका योग करेंगे 3 1 4 आएगा, इसका योग करेंगे 7 1 8 आएगा, 4 1 5 आएगा, 1 1 2 आएगा। तो 4 और 8 सम है बेटा। हमने बनाया है 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आइए 67 नंबर पे चलिएगा। 67 कह रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को क्या था? संडे। जनवरी 7 8 9 10 में बताना है 1 जनवरी 2010। संडे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार। ये हमने बहुत कराया आपको ना ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में। हमने कहा था इस बार एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आना ही आना है 100%। और आया भी, दोनों पेपर में आया ना, कोई पेपर बाकी नहीं रहा। जल्दी जल्दी लगाइएगा, कुछ और रह गए बस जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? 68 का सी, हिमाचल प्रदेश। 69 पे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की? 69 का सी, कर्नाटक सरकार ने। 70 पे चलिएगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? 70 का सी, यूके। आगे बढ़िएगा। 71 पे कंपनी ने AIF के हेलीकॉप्टर्स के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 71 का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। फिर आइएगा जल्दी से 72 से मिला लो, बस आप आंसर मिलाओ अपने, बस सॉल्व बाद में कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? 72 का उत्तर प्रदेश सरकार।
73 पे चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 73 का भी वाराणसी। 74 पे चलिए। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? 74 के नीति आयोग ने। इसका आंसर नीति आयोग बनेगा। आइए मैं आंसर मिलवा रहा हूँ, बस आप आंसर पे टिक लगाते जाओ और मिलाते जाओ जल्दी जल्दी से कि आपके आंसर क्या हैं ना, और तो बाद में आप देखना। आइए कहाँ पे चलें? 75 पे। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जलाटी। ये जलाटी 75 का ए। 76 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। 76 का डी। चलिए 77 पे चलें। छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? 77 का बी। ICICI बैंक द्वारा। 78 भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करते हैं? 78 का सी 5 राज्य। 78 का सी। 79 पे आइएगा 79। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि। 79 का एक कोच्चि। 80 पर चलिएगा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, तो 80 का सी कथक होगा। आए आगे बढ़ें। 81 निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकता है। 82 पे चलें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 82 का डी। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, आप एक बात चेक कर लेना। वैसे मुझे उम्मीद है लोकसभा अध्यक्ष ही सत्र को स्थगित करता है, लेकिन पूरे सत्र को अगर स्थगित करने की बात की जाए तो ये हमें शक्ति लगता है राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये कल हम GS वाले साहब से क्लियर करा के आपको बता देंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष आंसर आया है, भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि पूरा लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नहीं ठीक है, लोकसभा वो सत्र बुला सकते हैं, ठीक है। हाँ लोकसभा अध्यक्ष सही है। 81 82 का डी। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस तो जानते हो गांधी जी के लिए मनाया जाता है। आओ आइए 83 पे चलिए। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम है ये सभी। 84 पे थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? 84 का सी बैडमिंटन से। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 85 का सी। 85 का सी। अब ये पैसेज तो मैं पढ़ूंगा नहीं, हिंदी का है, आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ, आप मिला लेना कौन सा पैसेज ये आपको मिलाना है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप अपने में मिला लो कौन सा पैसेज है ये वाला। ये आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। ये वाला पैसेज है, इसके आंसर बोले, आंसर मिलाओ। पैसेज अब नहीं पढ़ेंगे। पहला है 86 नंबर 86। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों चले जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? ये माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। 86 का सी। आइए 87 देखिएगा। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है?
तो है दोनों पीढ़ियों का अंतराल। जो दोनों पीढ़ियों का अंतराल होता है, गैपिंग होता है, उसकी कमी से ये होता है। क्योंकि आज की पीढ़ी कुछ और चाहती है और पुरानी पीढ़ी कुछ और चाहती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है ना। चलिए 88 पे आइए। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है। तो 88 का डी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष होते हैं। पुराने ज़माने के लोग तो सच में कटाक्ष करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने का रहन सहन बिल्कुल अलग है और आजकल का ज़माना बिल्कुल अलग है। आजकल सब मॉडर्न फैशन में आ गए हैं। देखो आप थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है ना, किसी को सब्र नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं सर लाइनिंग आ रही, लाइनिंग आ रही। अरे मैंने पहले ही बोल दिया, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए वो नहीं दिख रहा। अरे लाइनिंग आ रही, थोड़ा सा झेल लो, 5 ही मिनट की तो बात है, सारे तो मैं क्वेश्चन मिलवा दे रहा हूँ। आइए, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक बल तर्क चुनिए। 89 का बी, अधूरे संस्कार। 90 पे आइए। विदेश में जा रहे बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। तो 90 का सी, जग हंसाई से बचने के लिए। लोग हंसेंगे भाई, अगर माँ बाप अपने बच्चों की बुराई करेंगे तो लोग हंसेंगे ना कि आपकी कमी है इसलिए बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। तो अगला वाला जो पैराग्राफ है 91 से 95, उसको सुनो कौन सा है। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाल प्यार से बच्चों का अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालायन पक्ष वर्षाणी 10, पता नहीं अब क्या लिखा फॉर्मूला, ये एक यही पैसेज है जो दूसरा वाला है, और उसके आंसर मिलाओ बस जल्दी से। उसके पैसेज के आंसर मिलाते हैं। थोड़ा सा ये पैसेज कम दिखाई दे रहा होगा ना, ये थोड़ा सा अच्छे से आया भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मिलाओ। दिखाई दे रहा है ना यार। लाइनिंग के लिए बार बार मत कहो, आज थोड़ा सा झेलो। मैं सही भी कर रहा हूँ, नहीं सही हो रही तो क्या करें। आइए 91 को मिलाइएगा। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। तो 91 का बी, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही। तो 91 का क्या बनेगा, बी बनेगा। 91 का क्या बनेगा, बी बनेगा। आइए 92 पे आइए। 92 और 93 समझिएगा जल्दी से। 92 और 93, आज के बुजुर्गों के लिए निम्नलिखित आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बढ़े और ना अपनी राय थोपें। 92 का डी। आइए 93 पे आइएगा। 93 का भी डी होगा। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ठीक, तो 93 का डी। आओ 94 पे आओ। 94 95 देखो जल्दी से। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं। कौन से बच्चे अपने माता पिता को जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं। नहीं, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमान उन पर नहीं थोपते, जिन माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए गए वो स्वयं संपन्न होते। कौन से बच्चे अपने ये तो नहीं हो सकता जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति, ये भी नहीं हो सकता। जो माँ बाप बहू बेटों के परिवारों का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते, जो बच्चे संस्कारहीन होते हैं। यही होगा 94 का सी। जो बच्चे संस्कारहीन होंगे वही अपने माँ बाप को भेजेंगे वहाँ पे ना। आइए 95 पे आइए। 95 पे आइए। इसका आंसर 95 थोड़ा सा कंफ्यूजन में है अभी।
95 वाला आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन में, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? इससे सबल तर्क कौन सा? माँ बाप का बीमार और लाचारा होना और अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों का लगातार गुणगान करना। इनमें से माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण यही है, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों को ज़्यादा दखलंदाजी। ठीक, तो 95 का सी। आइए बस एक आखिरी रह गया अब ना, ये वाला मिला लेते हैं बस समाप्त। चलिए इसमें कह रहा 96 पे आइएगा। कह रहा निम्न किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? जिला ई, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है इसमें, जिला ई। इधर आइएगा जल्दी से, 97 से 97 दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है? अब बताना, अब दिखाई दे रहा है? चलो, कह रहा है समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला बी से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 97 का डी 88.54%। 98 पे आइए, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? 98 का ये 2012, 98 का ये 2012। 2 क्वेश्चन और रह गए बस समाप्त, जल्दी से मिला लो इनको भी। हाँ, लाइनिंग की अब समस्या खत्म, 2 ही क्वेश्चन रह गए। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम रहा? तो 99 का डी 2014। 99 का डी वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? 100 का ए, जिला सी। बताओ, सारे ऑप्शन हमने मिला दिया है। 3 DI आप पढ़ के गए, वो पेपर में आई, 1 DI थोड़ा सा बाहर से रही और सारा कुछ सेम रहा। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी DI पढ़ा दी जाए। रात 10 बजे तक कोशिश करेंगे कि DI का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाए और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि पेपर कैसा गया। ठीक है, जल्दी से मिलाइए और बताइए फिर। चलिए फिर आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जिनका पेपर कल है वो बता देंगे कौन सी DI पढ़ानी है। पेपर आसान आ रहा है, DI थोड़ी सी लेवल अच्छा है, DI का थोड़ा सा लेवल अच्छा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल।